सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय, श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से इस सत्संग समायोजन में श्री आध्यात्मिक सत्संग समिति के द्वारा जो सेवा व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाली जा रही है, यह उनका सद्भाव सौजन्य सराहनीय है। भगवान करे ऐसी समितियां देश के प्रदेश के गांव-गांव में कोने कोने में खुलें। ये समिति कभी श्री मुरारी बापू, कभी स्वामी श्री राम सुखदास जी इत्यादि महान भावों का सत्संग हम लोगों को पटना में सुलभ कराया करती है। आने वाले वर्ष में संभावना है श्री रमेश भाई ओझा जी भी संभव है पटना नगर पर कृपा करें, यहाँ के निवासियों को अपने वचनामृत का लाभ प्रदान करें। तो ये और आप लोग इतना समय निकालकर सवेरे भी 2 घंटा और रात्रि में भी 3 घंटा, किसी दिन 4 घंटा अपना
कीमती समय दे रहे हैं। हालांकि संसार में जो लगाया जाता है व्यक्तिगत सुख सुविधा और स्वार्थ साधन की दिशा में, वह समय अपने महत्व की दृष्टि से चाहे आप जितना कीमती समझें, लेकिन वास्तव में प्रभु की सेवा में, प्रभु के चर्चा में, प्रभु के चिंतन में जो समय लगाया जाता है, सबसे अधिक कीमत का वही समय और वही श्वास मानी गई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 लोक की संपदा एक श्वासा सम नहीं होए। किसी व्यक्ति से कहा जाए कि हम आपको 3 लोक की संपत्ति आपके हवाले कर रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, तो एक बार तो जरूर कह देगा कि तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, लाइए। और तुरंत अगर उससे कह दिया जाए कि मगर 3 लोक की संपत्ति आपको दी जाएगी, मगर इसके बदले में आप अपनी श्वासा हमको दे दीजिए, कोई भी समझदार व्यक्ति तुरंत कहेगा कि जब हमारी श्वासा ही नहीं रहेगी तो वो 3 लोक की संपत्ति मेरे किस काम की होगी। इसका परीक्षण तब हो गया जब श्री सुदामा भैया की धर्मपत्नी सुशीला देवी ने अपने पति को संपत्ति की आशा में द्वारका भेजा। द्वारका से श्री सुदामा जी लौटे, इनके हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं दी ठाकुर ने, लेकिन घर पर 2 लोक की संपत्ति दी। इससे सुशीला देवी को तो प्रसन्नता हुई, लेकिन वो प्रसन्नता कब तक रही, वो भी एक बहुत समझने की बात है। सुदामा जी जब तक लौट के आए नहीं थे तब तक वो प्रसन्नता थी संपत्ति प्राप्ति से, लेकिन जब श्री सुदामा जी लौट के आ गए और उन्हें मालूम हो गया कि इतनी संपत्ति उस छलिया श्याम ने मेरे गले मढ़ दी है, तो सुदामा बेहोश हो गए। लगा कि प्राण पखेरु उड़ गए। अब सुशीला देवी घबराई, मेरे स्वामी की श्वास ज्यादा महत्व की थी या इनकी श्वासा समाप्त हो गई और उसके बाद अब संपत्ति मिली है हमको, तो हम ये संपत्ति को लेकर के सुखी हो लें। दम बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन है बड़े महत्व की। सुशीला घबरा करके प्रभु को पुकारने लगी, हे दीनबंधु, हे द्वारकानाथ, हे गरीब निवाज, मैंने संपत्ति की इच्छा जरूर की, लेकिन अपने स्वामी की श्वासा को सर्वथा दे करके और उसके बदले में संपत्ति मिले, तो इस संपत्ति का मेरे लिए क्या महत्व होगा। आप ये सारी संपत्ति वापस ले लो, पहले से भी अधिक विपत्ति मेरे माथे पर पटक दो, लेकिन मेरे पतिदेव के श्वासा को वापस लौटा दो। अब आप आंकिए, श्वासा की अधिक कीमत है कि सोना चांदी हीरा मोती जगह जमीन महल अटारी और महत्वपूर्ण किसी पद की ज्यादा कीमत है। यहां पर ये दोहा बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि 3 लोक की संपदा एक श्वासा सम नहीं हो, लेकिन कब,
शराब पीकर सड़ी मोरी में गिरे हों, कुत्ता मुंह पर पेशाब कर रहा हो, उस अवसर की श्वासा, ताश शतरंज और जुआ खेल रहे हों, आपस में गाली गलौज कर रहे हो, उस समय की श्वासा, केस मुकदमा की बात कर रहे हो, उस समय की श्वासा, किसी की सुंदरी पत्नी को हथियाने की बात सोच रहे हैं, उस समय की श्वासा, किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए हम कुछ नाटक कर रहे हैं, क्या उस समय की श्वासा हमारी कीमत की मानी जाएगी? नहीं, ये सब, इन सब कामों में निकली हुई श्वासाएं धिक्कार की पात्र होती हैं। श्वासा कीमत की कौन होती है? बोले कि 3 लोक की संपदा एक श्वासा सम नहीं होए, लेकिन कब यदि सो श्वासा रघुनाथ बिनु तुलसी वृथा न खो। भगवान की सेवा में लगाइए, तब तो उस श्वासा की कीमत। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की एक एक श्वासा की बड़ी कीमत, श्री तुलसीदास जी की एक एक श्वासा की बहुत कीमत, समर्थ रामदास जी और उनके शिष्य धर्म रक्षक छत्रपति शिवाजी के श्वासा की बहुत कीमत, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक की जो 10 गद्दियां हुई हैं, इनमें जो आचार्य हुए हैं और उन्होंने जिन जिन को सुपात्रता प्रदान की है अपनी कृपा से, उनकी श्वासा की कीमत है। श्री हरे नमः। किसी को उत्पीड़ित करने वाले असुर की श्वासा की कीमत नहीं, वो तो अपना भी नुकसान कर रहा है, औरों का भी नुकसान कर रहा है। श्री हरे नमः। हमने देखा है बरसात के दिनों में खास करके, जहां बत्ती जलती है, आजकल बल्ब की प्रथा हो गई है, वहां दीवार पर उस बल्ब की रोशनी के कारण सैकड़ों कीड़े आ करके गिरते हैं, और जहां कीड़े आकर दीवार में चिपकते हैं वहां छिपकली बस हर कीड़े को पकड़ पकड़ कर केवल खाने की बात सोचती है, इसके अलावे उस छिपकली के जिम्मे कोई काम नहीं। मच्छर, जहां अंधेरा देखा लोग असावधान हैं, इस समय हम चाहें तो इनके पैर पर बैठ करके, इनकी पीठ पर बैठ करके, इनकी नाक में घुस करके इन्हें हम परेशान कर सकते हैं, इनका खून पी सकते हैं। ऐसे लोग भी तो श्वासा लेते हैं। ऐसे लोगों की श्वासा की कोई कीमत नहीं, जो न अपना भला कर सके न किसी और का भला कर सके। श्री त्रिलोचन जी की कथा चल रही है। त्रिलोचन जी ने भगवान की सेवा पूजा, भगवान के प्यारे संतों की, भक्तों की सेवा पूजा और दीन दुखी प्राणियों का सहयोग, इसमें अपना तन लगा दिया, मन लगा दिया, धन लगा दिया, अपनी श्वासाएं लगा दी। इसलिए आज उनकी हम गाथा गा रहे हैं। किसी जासूसी उपन्यास के लिखने वाले उपन्यासकार की जयंती कहीं मन रही है, जो चोरी, डकैती, डिटेक्टिंग और किडनैपिंग की ही चर्चा जिंदगी भर करते रह गए, या उनकी श्वासा और उनका जीवन
बहुत कीमत का माना जाएगा? नहीं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे पुण्य कार्य में 2 घंटा सवेरे और 3 घंटा 4 घंटा शाम को समय दे रहे हैं। सवेरे कथा में और सायंकाल रात्रि में प्रभु के लीला अवलोकन में। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी अपने कुछ शिष्य सेवक परिकरों के साथ कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में 2 पर्वत जहां मिल रहे हों, घाटी बोलते हैं, वहां थोड़ी देर ठहरने का अवसर मिला। धूप तेज थी, सोचा कि यहां थोड़ी देर वृक्ष की छाया में बैठ जाएं। परिकर समेत बैठ गए। इतने में दृष्टि गई, सामने जो पर्वत का एक शिलाखंड है उस पर लिखा है, यहां 2 प्रेमी 1 घंटा तक जीवित रहे। यहां 2 प्रेमी 1 घंटा तक जीवित रहे। शिष्यों ने पढ़ा तो उधेड़ बुन में पड़ गए। इसका क्या मतलब? 2 प्रेमी 1 घंटे तक जीवित रहे इस स्थान पर, उसके बाद मर गए। तो मर गए तो फिर लिखने का अवसर उनको कब मिला? मरने के बाद तो कोई लिखने आएगा नहीं। तो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी इसका मतलब समझ में नहीं आया। लिखा है कि यहां 2 प्रेमी 1 घंटे तक जीवित रहे। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी अंतर्मुख हुए और अंतर्दृष्टि से अनुसंधान किया तो वो दृश्य सामने आ गया और उसका भाव समझ करके उन्होंने बताया, बेटा 2 भगवत प्रेमी 1 घंटा तक यहाँ बैठ करके भगवान की वार्ता किए हैं, भगवान की चर्चा किए हैं और उतनी ही देर के समय को उन्होंने स्वीकार किया है कि इतनी देर हम लोग जीवित रहे। इसके पहले और इसके बाद अनाप शनाप में जो समय गया उतनी देर तक आंख से ताकते हुए भी, कान से सुनते हुए भी, नाक से लोहार की भाथी और धोखनी की तरह श्वास लेते हुए भी उतनी देर तक हम लोग मुर्दा हैं, जितनी देर भगवान से दूर हैं। इसी बात को रामचरितमानस में माता कौशल्या कहती हैं रघुनंदन से, लाल तुम्हारा दर्शन किए बिना जितना समय हम लोगों का बीत गया, हमारे जिंदगी वाले दिनों के और घंटों के हिसाब में वो न लें तो अच्छा रहेगा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, 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 बिरंजी जन पार लेखे, ते बिरंजी जन पार लेखे, ते बिरंजी जन पार लेखे, ते बिरंजी जन पार लेखे। प्रभु कृपा से हम लोगों की श्वासा की संपत्ति का सदुपयोग हो रहा है। इस मानी में हम देवताओं से ज्यादा भाग्यशाली अभी साबित हो रहे हैं। अस्तु, आइए हम लोग श्री त्रिलोचन जी का जीवन स्मरण कर रहे हैं। श्री त्रिलोचन जी महाराष्ट्र के संत हैं, सदगृहस्थ संत हैं।
विरक्त आश्रमों में तो संत होते ही हैं, गृहस्थ आश्रम में भी बहुत ऊंचे ऊंचे संत होते हैं, जिनके यहाँ विरक्त समाज के संत लोग शिक्षा लेने आते हैं। श्री जनक जी को देखिए ना, जनक जी गृहस्थाश्रम में रहने वाले संत हैं, जिनके यहाँ श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि भी शिक्षा लेने के लिए आया करते हैं। गृहस्थ आश्रम में श्री अम्बरीश जी देखने में लगता है राजा हैं, विषयी हैं, इनका खान पान उड़ान पहरान बड़ा कीमती है। अब राजा हैं तो चिरकुट पहर करते तो राज्य नहीं ही करेंगे, लेकिन संत का जो सहज स्वभाव होता है, उनकी नस नस में, रोम रोम में, श्वास श्वास में कूट कूट करके भरा हुआ है। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहने वाले संत प्रवर श्री अम्बरीश जैसे भक्तराज के सामने शंकर जी के अंशावतार, अनसुईया जी के गर्भ से उत्पन्न, अत्रि ऋषि के पुत्र, ब्रह्मा जी के पौत्र दुर्वासा जी को स्वीकार करना पड़ा कि अम्बरीश, मैं तुझे पहले विषयी समझता था, लेकिन मेरी तेरी जब टक्कर हुई तो मुझसे बड़ा संत तू साबित हुआ। इस भाव का एक गीत बरबस मुझे ध्यान में आता है। पंजाब के एक भजनोपदेशक मास्टर नत्था सिंह जी ने गाया है। इसे मानव सेवा संघ वाले LIC विभाग में एम्प्लॉयड श्री सत्यनारायण शर्मा जी रविवासरी सत्संग में प्राय गाया करते थे, और मेरे मन में रहती थी कि ये गावें और इस पद को हम सुने। बड़ा आदर्श पद है। इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी। वही इंसान, वही मानव बहुत भाग्यशाली है। कौन? जिसकी वृत्ति जगत में रहकर जगत पिता से लागी, इंसान वही जिसकी वृत्ति जगत में आके जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़ भागी। जिसकी वृत्ति जगत में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़ भागी। जिसकी वृत्ति जगत में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी, इंसान वही बड़ भागी। वन में न जाए जिस व्यक्ति की चित्त वृत्ति रहता जगत में हो, लेकिन जिसकी चित्त वृत्ति जगदीश से, जगत पिता से चिपकी हुई हो, वह भाग्यशाली है। वन में न जाए चाहे धूनी न रमाए, लेकिन मन को इतना साधे। वन में न जाए लेकिन धुनी न रमाए, लेकिन मन को इतना साधे। वन में न जाए चाहे धूनी न रमाए, लेकिन मन को इतना साधे। वन में न जाए धुनी न रमाए, लेकिन मन को इतना
साधे। जागते या सोए एक पल भी न खोए नित, जागते या सोए एक पल भी न खोए नित, जागते या सोए एक पल भी न खोए नित, जागते या सोए एक पल भी न खोए नित राधे श्याम आराधे, नित राधे श्याम आराधे, नित राधे श्याम आराधे, नित राधे श्याम आराधे। जो मन को इतना साधे, मन को इतना साधे, जो राधे श्याम आराधे, जो राधे श्याम आराधे। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बाद। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बादी। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बादी। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी। जिसकी वृत्ति जग में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बर्बाद। जिसकी वृत्ति जगत में रहकर जगत पिता से लागी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी। वाणी से जो सत्य बोले तोला रत्ती ठीक तोले, धर्म तराजू लेके। हमसे जो सत्य बोले तोला रत्ती भी तोले, धर्म तराजू लेके। वाणी से जो सत्य बोले तोला रत्ती ठीक तोले, धर्म तराजू लेके। वाणी से जो सत्य बोले तोला रत्ती ठीक तोले, धर्म तराजू लेके। चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो, चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो, चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो, चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो। अपना जैसा देखे सबको, अपना जैसा देखे सबको, अपना जैसा देखे, अपना जैसा देखे। दूर रहे जो राग द्वेष से उसे कहो बैरागी, इंसान वही बर्बादी। हाँ, दूर रहे जो राग द्वेष से उसे कहो बैरागी, इंसान वही बर्बादी। दूर रहे जो राग द्वेष से उसे कहो बैरागी, इंसान वही बर्बादी। दूर रहे जो राग द्वेष से उसे कहो बैरागी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी, इंसान वही बर्बादी। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कमा लें, खा लें, सो लें, 2-4 बाल बच्चे पैदा कर लें, मात्र इतना ही। इतना तो सुअर कुत्ते भी कर लेते हैं। किसी का खून पी के कुछ दिन जी लें और तमाचा लगते ही मर जाएं, ऐसे मच्छर की जिंदगी कोई लक्ष्य है? नहीं। लक्ष्य अपना निर्धारित करिए। आपका लक्ष्य क्या है?
आप चाहते क्या हैं, जीवन में उपलब्धि आपकी क्या होनी चाहिए? बोले ईश्वर आराधना और आत्मा की साधना जिसने लक्ष्य बनाया,